डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास बहुत ही अहम है। इसमें हम इंडो पाक हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था उसमें हमने इंडो पाक हिस्ट्री पार्ट 1 में 712 से लेकर 1206 तक का दौर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी का दौर डिस्कस किया था। और उस दौर में जितने भी इम्तिहान के हवाले से मुमकिन MCQs थे उनको ज़ेर बेस लाया था। इस क्लास में मैं जिक्र करूंगा इंडो पाक हिस्ट्री में 1206 से लेकर 1526 तक। तो 1206 से लेकर 1526 का जो दौर है इंडियन हिस्ट्री में, इसको सलातीन दिल्ली के नाम से भी याद किया जाता है। सुल्तान ऑफ दिल्लीज, जितनी भी ये मुसलमानों की हुकूमत रही, दिल्ली ही सेंटर था, इस वजह से सलातीन दिल्ली इसे कहा जाता है। तो हम पहला जिक्र करेंगे स्लेव डायनेस्टी का। इसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं और ख़ानदान गुलामा भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके हुक्मरान थे, जो 1206 से लेकर 1210 तक हुक्मरान मुकर्रर हुए। तो इसका थोड़ा सा आप बैकग्राउंड देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इंतकाल कर गए 1206 में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बरसरे इक़्तिदार है। तो इसी वजह से इसको स्लेव डायनेस्टी का नाम दिया गया। तो स्लेव डायनेस्टी जो है ये, इसमें शमसुद्दीन अल्तमश, राजिया सुल्ताना, नासरुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन और आखिरी जो लास्ट थे वो केक आबाद थे। इन हुक्मरानों ने ख़ानदान गुलामा की जो हिस्ट्री है उस हवाले से इनके नाम आते हैं। तो आप देख लें, शमसुद्दीन अल्तमश का जो दौर है ये 1210 से 1236 तक है। फिर राजिया सुल्ताना आती हैं। शी वाज दी ओनली वुमेन मुस्लिम रूलर इन इंडियन हिस्ट्री। इनका दौर 1236 से 1240 तक रहा। फिर नासरुद्दीन थे, ये 1240 से लेकर 1266 तक खानदान गुलामा के फरमा रवा रहे। गयासुद्दीन बलबन का दौर 1266 से लेकर 1286 तक रहा। और फिर लास्ट जो सुल्तान थे वो केक आबाद थे, ये 1290 में थे। और यूं 1290 में आकर ख़ानदान गुलामा जो था इसकी हुकूमत का ख़ात्मा होता है। और फिर बरसगीर की जो दौरे हुकूमत है उसमें एक नया ख़ानदान, उसकी हुकूमत आती है। 1206 से लेकर 1526 तक 5 मुख्तलिफ ख़ानदानों ने, या फिर आप यूँ कहिए कि 5 डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने हुक्मरानी की। तो KPPSC के एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल भी आता है कि 1206 से लेकर 1526 तक कितनी डायनेस्टीज़ ने हुक्मरानी की। तो आपने MCQs की टेक्निक को थोड़ा समझना है। अगर 1206 to 1526 लिखा हो तो फिर 5 ख़ानदान आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी है। अगर 1206 से 1857 का हो तो फिर इसमें मुगलिया दौर भी शामिल हो जाएगा। फिर ये 6 डायनेस्टीज बनेगी। तो लास्ट टाइम जो पेपर था उसमें 1206 to 1526 का MCQ था, तो 5 डायनेस्टी इसका करेक्ट आंसर था। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में 1290 में जब स्लेव डायनेस्टी का दौर ख़त्म होता है तो अगला जो दौर शुरू होता है इसे कहते हैं जी खिलजी डायनेस्टी। 1290 से लेकर 1320 तक का जो दौर है इसको खिलजी डायनेस्टी कहते हैं। अब खिलजी डायनेस्टी के जो दौर था इसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी तो वो इसके फाउंडर थे। तो 1290 से लेकर 1230 तक लगभग 40 साल इनका दौर हुकूमत रहा। अलाउद्दीन थे, शहाबुद्दीन थे और फिर कुतुबुद्दीन थे, जो 1320 में खिलजी खानदान की नुमाइंदगी कर रहे थे। 1320 में उनको शिकस्त होती है और यूं फिर तुगलक डायनेस्टी जो है वो बरसरे इक़्तिदार आती है। तुगलकों का जो दौर है ये 1320 से शुरू होकर 1413 तक आता है। तो तुगलकों की अगर हम बात करें तो तुगलकों में सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक जो थे ये तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे। ये आप क्वेश्चन हो सकता है कि हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ तुगलक डायनेस्टी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो गयासुद्दीन तुगलक जो थे इनका दौर था और ये 1320 से लेकर 1325 तक का जो दौर है इसमें इनकी हुक्मरानी रही। यानी 5 साल तक गयासुद्दीन जो थे, जो फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के, वो बरसर इक़्तिदार आते हैं। फिर मोहम्मद इब्न तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आते हैं। फिरोज शाह तुगलक का दौर
1351 से लेकर 1388 तक है। अब 1388 से लेकर 1414 तक का जो दौर है उसमें 4 रहनुमा थे, जिनमें गियासुद्दीन शाह थे, अबू बकर शाह थे, मोहम्मद शाह थे और नुसरत शाह थे, जो तुगलक डायनेस्टी के फरमारवा रहे। अब 1413 में तुगलकों को शिकस्त होती है, नुसरत शाह इनके आखिरी लीडर होते हैं जिनको शिकस्त होती है। और उसके बाद अगला जो दौर शुरू होता है हिंदुस्तान में वो है जी सादात का दौर है, जिसे आप कहते हैं सैयद डायनेस्टी। 1414 से लेकर 1451 तक का जो दौर है हिंदुस्तान में, ये सैयद डायनेस्टी कहलाता है। सैयद डायनेस्टी में 1414 से लेकर 1451 तक 4 हुक्मरानों ने हुक्मरानी की। अब पहला जो दौर था वो 1414 से लेकर 1421 तक था। खिज़र खान सैयद थे, जो कि सैयद डायनेस्टी के फाउंडर भी कहलाते हैं। ये भी एमसीक्यू हो सकता है कि सैयद डायनेस्टी जब 1414 में कायम हुई तो उसका फाउंडर कौन था? खिज़र खान सैयद उनका नाम था। 1421 से लेकर 1434 तक का जो दौर है, इसमें मुबारक शाह थे, फिर मोहम्मद शाह थे और अलाउद्दीन शाह जो थे 1451 में सैयद डायनेस्टी के आखिरी फरमारवा थे। अब आपने एमसीक्यूज की अगर एतबार से देखना है तो पहला हुक्मरान आपने याद रखना है और फिर आखिरी हुक्मरान याद रखना है। डेट के हिसाब से ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। 1526 की हम बात करें जी, 1414 से लेकर 1451 तक सैयद डायनेस्टी का दौर खत्म होता है। फिर लोधी आ जाते हैं जी, इनका दौर 1451 से लेकर 1526 तक है। अब बहलोल लोधी जो थे उन्होंने 1451 में हुकूमत संभाली, तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि बहलोल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी इन इंडिया। 1451 से लेकर 1489 तक बहलोल लोधी जो थे वो बरसर इक़्तिदार रहे। फिर उसके बाद सिकंदर लोधी आए, उनका दौर 1451 से 1489 से लेकर 1517 तक था। और आखिरी जो लोधी डायनेस्टी के जो रूलर थे वो थे इब्राहिम लोधी। 1517 से लेकर 1526 तक इनका दौर है। अब आप ये समझ लें कि 1206 से लेकर 1526 तक इन 5 खानदानों ने हुकूमत की और 1526 में लोधी डायनेस्टी का इख्तिताम होता है और इब्राहिम लोधी को शिकस्त होती है। तो यहाँ से आगे एक और हिंदुस्तान की तारीख में एक और आप समझ लें कि एक टर्निंग पॉइंट आता है। यहाँ से फिर मुगलिया खानदान की जो हुकूमत है उसका बरसर इक़्तिदार आ जाती है। अब 1526 का जो साल है ये भी आपके पेपर के एतबार से बहुत अहम रहेगा, क्योंकि 1526 में इब्राहिम लोधी का मुकाबला होता है ज़हीरुद्दीन बाबर से, और ये होती है जी बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की लड़ाई होती है, ये पानीपत की पहली बैटल होती है जिसमें ज़हीरुद्दीन बाबर इब्राहिम लोधी को शिकस्त देते हैं 1526 में, और यूं मुगलिया दौरे हुकूमत की हिंदुस्तान में शुरुआत होती है। और फिर 1526 से लेकर 1857 तक का जो दौर है इसमें मुगलिया दौरे हुकूमत हिंदुस्तान में रहता है। और 1857 में जब 1857 की जंग आज़ादी होती है, अंग्रेज़ जब मुसलमानों को शिकस्त देते हैं, जिसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस मुसलमान देते हैं, या अंग्रेज़ों की हिस्ट्री में इसको रिवॉल्ट कहते हैं या सिपाही रिबिलियन कहते हैं, तब आखिरी जो मुग़ल बादशाह थे वो बहादुर शाह ज़फ़र थे। तो इस मुख्तसर लेक्चर में मैंने आपको कोशिश की, 2 पार्ट मैंने बनाए थे, एक 712 से 1206 तक और फिर 1206 से 1526 तक। इसमें सिंपली मैंने आपको समराइज़ किए आल जितने भी हुक्मरान यहाँ पर गुजरे उनका दौरे हुकूमत गुजरा। तो इसमें से कई MCQs ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर में या लेक्चरशिप के पेपर में आ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप